भोज आपने सुनी होगी। राजा भोज 5 वर्ष के थे। उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चल बसे और उनके चाचा जी ने राज्य ले लिया और राजा भोज 5 वर्ष की उम्र में अपने चाचा जी के साथ रहते हैं। एक बार चाचा जी के मन में आया, जो राजा थे उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि मेरा भाग्य बताइए ज्योतिषी दी। तब ज्योतिषी जी ने राजा का चेहरा देखा और भाग्य बताना शुरू किया और कहा कि महाराज, आपका राज्य शीघ्र ही आप राजा के पद से हटने वाले हैं और आप सब कुछ छोड़कर वन में जाने वाले हैं। तब राजा सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा कि ऐसा क्यों कि महाराज मैं क्या करूं, ये आपके भाग्य में लिखा है, मैं तो आपके भाग्य में जो लिखा है वही बता रहा हूं। तब राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे इस भतीजे का भाग्य बताइएगा। और जैसे ही महाराज ज्योतिषी जी ने भोज का भाग्य बताया और कह दिया कि यह 5 वर्ष की उम्र से और आजीवन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और तुम जंगल को जाना पड़ेगा इस राज्य को छोड़कर। और जैसे ही राजा ने सुना, महाराज, राजा के मन में लोभ, मोह और क्रोध सब एक साथ आ गया। और जब ये 6 दोष हर जीव के अंदर होते हैं, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर, और जब राजा को सब दोष एक साथ पैदा हो गए, राजा क्रोध में आ गया और मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाकर जंगल में और इसका सर काट के लाइएगा और उस सर को मुझे दिखाओगे तब मानूंगा कि तुमने भोज को मार दिया। क्यों कि ये बच्चा जब मरेगा तभी इस राज्य पर मैं काबिज हो पाऊंगा। और उन्हें राज्य के प्रति लोभ आ गया महाराज, और उन्होंने आज अपने ही भतीजे, अपने खून को जंगल में मारने के लिए भेज दिया, राज्य पाने के लिए। और आज मंत्री भोज को ले जाते हैं जंगल में, और जब जंगल में जाकर भोज पूछते हैं कि मंत्री जी मुझे क्यों लाया गया, तब मंत्री जी कहते हैं कि राजकुमार जी, आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगे। 5 वर्ष का भोज मंत्री से कहता है कि डरने की क्या बात है, मुझे जीवन और मृत्यु के बारे में पता है। जो जीव जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है, फिर डर की बात क्या है। तब मंत्री ने कहा कि यह है कि राजा ने आदेश किया है कि भोज का सर कलम कर दिया जाए। भोज को सुनकर बड़ा दुख हुआ, और जिस चाचा को वो अपना अनन्य प्रेमी समझता था, उस चाचा के बारे में आज भोज को पता चल गया कि धन संपत्ति के लिए परिवार में आपका परिवारी जन ही आपका दुश्मन बन जाएगा। ये मेरा है, ये तेरा है, और इसी बात का झगड़ा जीवन भर चलता रहेगा महाराज। और यहां वही हुआ, और भोज को मारने के लिए मंत्री जैसे ही तैयार हुआ, मंत्री धर्मशील था और मंत्री के मन में आया कि बेचारा 5 वर्ष का बालक है, मैं इसे मार दूंगा और इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पता नहीं इसकी कौन सी इच्छा इसके मन में रह जाएगी। और आज मंत्री भोज से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं और तुम थोड़ी देर बाद मर जाओगे, परंतु मैं तुम्हें समय देता हूं कि यदि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइएगा। तब भोज कहता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोले क्या? कि मुझे एक बड़का पत्ता और एक कलम दे दीजिएगा। जंगल में महाराज कलम नहीं थी, तो बड़का पत्ता और लकड़ी दोनों भोज को दे दिए मंत्री जी ने। और मंत्री भोज ने अपनी जंघा में उस लकड़ी को घुसाया, रक्त बहा और खून से आज भोज उस पत्र पर एक श्लोक लिखते हैं
और उस श्लोक में लिखते हैं कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ, जो कि विश्व विजयी थे, इस धराधाम के सम्राट थे, परंतु जब गए इस धरती को छोड़कर तो खाली हाथ गए, एक तिनका भी नहीं ले जा पाए। और लिखा कि राजा मानधाता, बड़े बड़े संत और स्वयं भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए और लीला की और सब कुछ यहीं छोड़कर और अपने धाम को चले गए, एक तिनका भी नहीं ले जा सके। परंतु हे चाचा जी, आज मुझे लगता है कि आप मरने के बाद सारा राज्य पाट और महल अपने साथ में ले जाओगे। इसमें इस बालक के लिए एक फुट जगह नहीं है आज रहने के लिए। और जैसे ही भोज ने दुखी होकर और मंत्री को वो पत्र सौंपा, मंत्री जी ने जैसे ही पढ़ा, आज मंत्री जी भावुक हो गए और सोचने लगे कि 5 वर्ष का बालक कितनी ज्ञान की बात करता है। और एक राजा जो ज्ञानी है, सब जानते हुए मूर्खता की बात करता है। और आज मंत्री के मन में दया आ गई और उन्होंने भोज को मारने का फैसला कैंसिल कर दिया। और ले जाकर भोज को अपने घर में रख दिया और एक मोम का पुतला बनवाया। महाराज मोम के पुतले का सर काट के थाली में सजाकर और राजा के पास ले गए। और जैसे ही राजा के पास ले गए, राजा को सर दिखाया, तब राजा को विश्वास हुआ, क्योंकि उसको लोभ आ गया था राज्य का। उसे डर पैदा हो गया था कि यदि भोज जिंदा रह जाएगा तो मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही महाराज उसने चेहरा देखा, प्रसन्न हो गया और मंत्री जी से कहने लगा, धन्यवाद मंत्री, आपने आज बहुत अच्छा काम किया, किस भोज को मार दिया, नहीं तो मेरे राज्यपाट मुझे छोड़ना पड़ता। परंतु एक बात बताओ, भोज ने कुछ आखिरी वक्त में कुछ कहा था क्या? तब मंत्री जी ने कहा कि महाराज, कहा तो कुछ नहीं था, कुछ लिखा था। और जैसे ही वो लिखा हुआ राजा ने पढ़ा और राजा पढ़कर भाव विभोर हो गया और सत्यता उसके सामने आ गई। उसे पता चल गया कि जीव यहां से एक तिनका भी नहीं ले जा सकता और जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु आ जाए किसी को नहीं पता रहता। हम लोग भूल में जीते रहते हैं। और तब राजा ने वो पत्र पढ़ा, राजा को बड़ा दुख हुआ और विलाप करने लगा, कहने लगा, मंत्री जी गलती हो गई, इतने अच्छे पुत्र को मैंने मौत के घाट उतरवा दिया, जिसके एक शब्द से मुझे जीवन का ज्ञान मिल गया, ऐसे पुत्र को मैंने मरवा दिया। मुझ जैसा अभागा और दुष्ट इस संसार में और कौन होगा। और आज राजा ने मंत्री के सामने घुटने टेक दिए और रोने लगा। तब मंत्री जी बड़े धर्मशील थे, राजा को रोता हुआ देखकर मंत्री जी ने राजा को उठाया और कहा कि महाराज, जब यह शब्द सुनकर आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो इन शब्दों को मैंने भी पढ़ा है और मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसलिए राजन, आप चिंता मत करो, मैंने भोज को मारा नहीं, भोज सुरक्षित है।
और जैसे ही राजा ने सुना, आज मंत्री के चरण पकड़ लिए राजा ने। और मंत्री जी को आदेश किया कि तुरंत अभी भोज को लाया जाए और अभी उसका राज्यपाठ किया जाए। आज मैं स्वयं अपनी इच्छा से अपना सारा साम्राज्य भोज को देता हूं और मैं जंगल को जाऊंगा। और राजा ने भोज को बुलाकर अपना सारा राज्यपाठ भोज को सौंप दिया। आज भोज सम्राट बन गए 5 वर्ष की आयु में। और राजा अपना सारा राज्यपाठ छोड़कर जंगल में भजन करने के लिए चले गए। और ये होता है ज्ञान। परंतु यही ज्ञान हमें तब आता है महाराज, जब हम मरने वाले होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम कितने गलत जीते रहे। हमने अपने जीवन भर जीने का इंतजाम करते रहे, मकान बनवा लिया, 1000 वर्षों तक चलेगा और आपका एक दिन का भरोसा नहीं है। जीने की आपने व्यवस्था करते करते पूरा जीवन निकल गया और तब पता चला कि मौत आ गई और आपने जीवन भर मौत की कोई व्यवस्था नहीं की। कोई भी व्यक्ति अपने मरने की कोई व्यवस्था नहीं करता। और जब मृत्यु सामने आती है तो जीव घबरा जाता है, डर जाता है। क्यों? कि उसकी कोई तैयारी नहीं होती, अचानक आती है और जैसे ही देखता है घबरा जाता है और तब तक देर हो जाती है। उसके सामने समय नहीं बच पाता और वह कुछ नहीं कर पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। परंतु यदि हम जीने के साथ साथ मरने का भी थोड़ा थोड़ा इंतजाम करते रहें तो आप निश्चित मानिए आपका मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा। आपको मृत्यु से भय नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहां भी रहूंगा तो भी सुखी रहूंगा और मर भी जाऊंगा तो भी सुखी रहूंगा और मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी सुखी रहेगा। क्यों? कि मैंने अपने जीवन में धर्म किया है। और बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती निपजे अपने कर्मा। यदि पिता धर्मशील होता है तो उसका पुत्र दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करता है। परंतु यदि गलती से पिता अधर्मी हो गया तो महाराज उसके अधर्म का खाता परिवार को चुकाना पड़ता है और वह भी मर के कष्ट को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने इसी जीवन में अपने जीने के साथ साथ मरने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम आनंद पूर्वक मर सकें। और ये मैं आपको बता दूं कि मरना पक्का है, कोई बच नहीं सकता। हम लोग माया के वशीभूत होकर भूल जाते हैं। परंतु मृत्यु ही सत्य है।